छोटा मोटा काम मैंने कभी किया नहीं। कोयले की सप्लाई भट्टे पे किया, डेहरी आन सोन से। अच्छा हाँ, उसके बाद तहबाजारी का ठेका मेरा अमेठी का रहता था अक्सर। अच्छा टैक्सी स्टैंड का ठेका अक्सर मेरा ही रहता था। अच्छा। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी, सब एक बैग ऐसा ठह गया। कहाँ से हैं आप? यही 12 मसीहा का अमेठी कितने गौरीगंज बच्चे हैं अमेठी। आपके? बच्चे 2 बच्चियां हैं बस। 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा के AA कराया, एक को B.Ed कराया, करा के शादी कर दिया। अपने अपने घर है। वाइफ हमारी 17 साल पहले एक्सपायर कर गई थी। अच्छा घर में अकेलापन अपने आप में एक बीमारी होती है। अकेलापन जिंदगी में सबसे बड़ी बीमारी अकेलापन। जी किसके साथ रहूं, गांव में किसको फुर्सत है कि मैं इनके पास बैठ के बात करूं। दिन में कौन आपके साथ बैठेगा। तो हमको यही रास्ता नजर आया कि चले। बिटिया ना कहीं कि पिताजी आप आके हमारे साथ ही रहा। हाँ, वो तो कह ही रही हैं। हाँ। एक कानपुर में शादी की है, एक प्रतापगढ़ में। हाँ। तो कानपुर वाली कह ही रही है कि पापा परमानेंट। प्रतापगढ़ में जो है उसकी सास ससुर हैं, परेशानी है, लेकिन उसके सास ससुर नहीं है। और एक गन फैक्ट्री में दामाद हमारा काम करता है। एक हॉस्पिटल में आई का कोर्स उनको वो कराया था वहाँ से, तमिलनाडु से। अच्छा पहले इंदिरा गांधी ने चिकित्सालय में पहला नंबर उसी शालिनी सिंह का आया था। अच्छा जब ये खुला है तो यहाँ कही थी, लेकिन कि जब शादी कर दिया तो हमने कहा बेटा छोड़ो नौकरी फोकरी। अच्छा। लेकिन अब वहाँ भी आप राजपूत समाज से? हाँ, राजपूत। इतना शिक्षित पढ़े लिखे, बेटी को इतना ज्यादा पढ़ाया लिखाया, तो बेटिया ने आपको कहा नहीं? जब बेटी को इतना ममता होता तो वो आपको यहाँ देख ही नहीं सकती, नहीं आपको यहाँ से ले जाती। नहीं, जबरदस्ती ले जाए के रहे हैं, ले जाने के लिए तैयार हैं वो। लेकिन कि हम अपने आप में सोच रहे हैं कि इन लोगों के साथ रह के देखने वाला कोई नहीं, एक ही नाती है। ये अभी गए थे 4-6 महीने रहे हैं। एक नाती है, वो नाना 24 घंटे याद किया करता है। आज भी अभी फोन आया था बच्ची का कि आदि याद कर रहा है आपको। तो बताइए, आपको इतना प्रेम कर रहे हैं, उसके बावजूद आप यहाँ रह रहे हैं। भाई बिटिया को भी कष्ट होगा कि उसके पिताजी जो है हाँ, कष्ट है हमारी वजह से, बिटिया को भी कष्ट है। तो क्यों कष्ट आप दे रहे हैं? हाँ, तो कष्ट दे रहे हैं, लेकिन कि आदमी को कष्ट झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए, कुछ मजबूत करना चाहिए कम से कम। यही नहीं कि अभी तक हम पाल पोस के बड़ा किए। वह ठीक है। देखिए, अब जब चूंकि पत्नी नहीं है, बेटा नहीं है, तो बिटिया के साथ रहने में कोई बुराई नहीं है। आप वो पुरानी चीजें जो है भूल जाइए कि बिटिया के कमाई खाता है कि हाँ, वो रीति रिवाज भूल जाओ। सही है, सब भुलाई जाए। हाँ, वो तो सही है। हाँ, क्यों के होत ना। हाँ, सही है। तो आप जो ना है, हाँ, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि ठीक है, रह रहे हैं, 1-2 साल रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, नहीं तो चले जाएंगे उसी के यहाँ रह जाएंगे। दामाद भी बहुत मानता है कि बाबूजी मुझे एक गार्जियन की जरूरत है। तब जब बताइए, जब सब इतना मान सम्मान कर रहे हैं, दामाद कह रहे हैं कि बाबूजी मेरे पास गार्जियन नहीं है, मेरे माता पिता नहीं है, आप बाबूजी मेरे पास रहिए गार्जियन के तौर पे। तो ये दिक्कतें आई कहाँ? आपने क्यों ऐसा फिर मतलब कि वो कह तो रहे हैं अकेलापन ही अपने आप में एक बीमारी, अकेले में कैसे रह पाऊंगा। वह कह तो रहे हैं कि मैं माता पिता की जरूरत है। हाँ, तो उनको जरूरत है, आज जरूरत है, कल को गांव वाले यही कहेंगे कि बिटिया के यहाँ पढ़ा है वो। तो रुकिए, गांव वाला तो है कमावत खा होता है, नहीं वो गांव वाला तोरे साथे उठत बैठता नहीं, वो नहीं खिलाएगा, ना उठेगा, ना बैठेगा। गांव वालों ने आपकी बिटिया को पढ़ाया लिखाया? नहीं पढ़ाया लिखाया तो हमने। गांव वालों ने शादी किया? नहीं, कुछ नहीं। तो गांव वाले होते कौन है कहने वाले आपको? भाई वो कहने वाले आपके सामने। रुके 2 मिनट सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि गांव वाले ताना मारे? गांव वाले ही ताना ना मार सकते कि जो ना जगह जमीन जायदाद बिटिया दमाद सब वृद्धाश्रम में? नहीं, जगह जमीन नहीं है मेरे पास। नहीं भाई, जगह जमीन नहीं है, तभी तो मकान खाली गांव में पड़ा है। गांव के ताना का आप डराता है तो गांव वाले की ताना नहीं मार सकते? वृद्धाश्रम में डरात नहीं, अपनी आत्मा धिक्कारेगी, अपने आप को अपनी आत्मा का धिक्कारती है कि आप। यह पुराने रीति रिवाज चाचा भूल जाइए, या नई सदी है। सही है, यहाँ बेटी बेटा सब बराबर है, अब सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ। दामाद जो है कानपुर वाला, वो यहाँ तक भी कहता है बाबूजी आप बैठ के नहीं खाना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, आपको कुछ करवा दें, आपको जो भी करना चाहें, जिस तरीके से आप रहना चाहते हो वो सब काम करवाने। अच्छा, ये बताइए, आप चाहते हैं कि आपकी वजह से आपकी बिटिया को कष्ट हो? नहीं, ये तो कभी हम कभी कष्ट देख ही नहीं सकते। तो जब भाई कष्ट जब उनको पढ़ाया लिखा, जब बिल्कुल छोटे थे तब उनकी मम्मी एक्सपायर की। अब सोचिए, 2 मिनट
आप कह रहे हैं आप बिटिया को कष्ट नहीं दे सकते, परंतु हकीकत तो यह है कि आपकी वजह से बिटिया को कष्ट है, क्योंकि जब बिटिया बुला रही है कि पापा मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, फिर भी आप जा नहीं रहे हैं। बिटिया आपसे कह नहीं पा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत तकलीफ हो। हाँ, तकलीफ है, दोनों को है। में रोती हो भाई वो प्रतापगढ़ में जो है शहर में है, वो क्या कहते हैं, वो विकास भवन के जस्ट पीछे मकान है, सब कुछ है, लेकिन बस वो मजबूर नहीं है, बुलाते वो लोग भी, लेकिन वो सोचती है कि मेरे सास ससुर अभी हैं। उसको छोड़िए, हाँ, जो बुला रहा है आपको पिता की तरह मान सम्मान कर रहा है कि हमारे माता पिता नहीं हैं, हमें गार्जियन की जरूरत है, आप आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम बिटिया की कमाई या दामाद की कमाई नहीं खाना चाहते, काम करना चाहते हैं, तो आप काम कर लीजिएगा। हाँ, वो तो है, वो कह रहे हैं कि उसमें बुराई क्या है? चाचा बुरा मत मानिएगा, बुरा नहीं मान रहे हैं, हम बात को बुरा नहीं, आप सच्चाई कह रहे हैं। हम कोई किसी को कमा के नहीं खिलाता। नहीं सही है, समझ रहे हैं ना। और जो समाज की जो आप कह रहे हैं कि ताना मारेगा ना, तो ताना वाना केहू का ना मारता है, ताना जे का मारे खोए ना, अब बहिनो ताना मारा तो मारते हो वृद्धाश्रम। हाँ, वो तो सही है, वो तो सब कहेगा वृद्धाश्रम में कर रहा। तो उससे अच्छा है कि आप अपने बिटिया के साथ रहिए, गर्व से कहिए कि हमारे बेटा था ही नहीं तो हम किसके साथ रहे। सही है, हमारे बेटी थी, हम अपने बिटिया को इस काबिल बनाए कि हमारी बिटिया हमें अपने साथ रखती है, आज भी हमें पिता की तरह मान सम्मान मिलता। हाँ, सही है, वो गर्व होना चाहिए, गर्व है ही है। उन्हीं के सहारे जी रहे हैं, 70 साल की एज में उन्हीं के सहारे हम। मतलब मुझे अगर जरा सा भी कहीं से किसी कोर्स से अगर जरा सा भी तकलीफ होती थी, इस तरह से हम संतुष्ट रहते। कहीं न कहीं कितना लाख रुपए खर्च कर दिया होगा बेटी के लिए, पढ़ाई के लिए। दोनों को बुलेट दिया है, पढ़ाई तो छोड़िए, दोनों को बुलेट 5-5 लाख रुपया दिया। जहाँ दोनों आपस में शादियाँ तय करती थी कि ये लड़का ठीक है, बॉम्बे तक हम गए हैं, जिसके पास 3-3 फ्लैट है बॉम्बे में, लेकिन लड़कियों ने कहा पापा ये लड़का नहीं ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, जब तक तुम चाहोगी नहीं तब तक तुम मतलब शादी हम नहीं करेंगे। लोग ये कहेंगे कि माँ नहीं थी इसलिए बपुआ। मतलब सोचिए, बिटिया का घर बसाने के लिए बॉम्बे तक यहाँ जाते हैं रिश्ता ढूंढने। रीवा गए हैं, रीवा 5,000 पे, हाँ रीवा गए हैं। एक शादी पता चला कि लड़का नेवी में है, यहाँ से बोलेरो लेके जब उसको पता चला कि ये हमारे बारे में, तो पहले तो शादी खुद। आप क्या थे पहले? हाँ, आप क्या करते थे? हम कुछ नहीं, आप समझ लीजिए कि कोई परमानेंट काम नहीं था। सन 78 में हमने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन आप क्या करते थे? अब इधर उधर का काम, जैसे एक देहाती कहावत है, गाय के लरुआ भैंसी में, भैंसी के लरुआ गाय में लगाए के दूध आ जाता है। इसी आमदनी के स्रोत मेरा ठेकेदारी था। सबसे पहले मैंने चीनी की दुकान छोटा मोटा काम मैंने कभी किया नहीं। कोयले की सप्लाई भट्टे पे किया, डेहरी आन सोन से। अच्छा। हाँ, उसके बाद तहबाजारी का ठेका मेरा अमेठी का रहता था अक्सर। अच्छा। टैक्सी स्टैंड का ठेका अक्सर मेरा ही रहता था। अच्छा। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी, सब एक बैग ऐसा ठह गया। अपनी कमी भी बता दूं, असल में मैं ड्रिंक करता था। अच्छा। ये मेरी मजबूरी थी। अब तो नहीं करते ना? अब तो नहीं कर रहे हैं। तो जो बीत गया सो बीत गया। हाँ, अब तो नहीं करते। हाँ, अब तो नहीं करते हैं। अब क्यों समझ? और मेरी यही कमी थी, ड्रिंक करना बस खाली। ये मेरी मजबूरी में आप मानिए। तो मोटी गड्डी आवत रही है तो लगाया। हाँ, वो तो 4 से 10-20 लोग बैठे ही रहते थे मेरे पास। अमेठी में 10-5 लोग हर समय मेरे पास बैठे ही रहते थे। अपना खुद का ऑफिस बनाए थे, सारा कुछ तो मतलब, लेकिन कि सब ऊपर वाले की मर्जी है। सब बिगड़ गया तो बिगड़ गया। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोग जागरूक हो सके, अपने माता पिता की सेवा करें। क्योंकि जब माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा कर सकते हैं, तो बेटा भी अपने माता पिता को कहीं ना कहीं पाल पोस सकते हैं।